हमारे हरि हारिल कील करी, हमारे हरि हारिल कील करी। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी। हमारे हरि हारिल कील करी, हमारे हरि हारिल कील करी। जागत सोवत स्वप्न दिवस नित्य, कान्ह कान्ह जकरी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत हैं ऐसो, सुनत जोग लागत हैं ऐसो, जो करुई ककरी। हमारे हरि हारिल कील करी, हमारे हरि हारिल कील करी। सुतो व्याधि हम को ले आए, सुतो व्याधि हम को ले आए। देखी सुनी न करी, हमारे हरि हारिल कील करी, हमारे हरि हारिल कील करी। यह तो शूर तिन्हि लई सौंप्यो, यह तो शूर तिन्हि लई सौंपो, जिनके मन चकरी, जिनके मन चकरी। हमारे हरि हारिल कील करी। राधे कृष्ण। तो आज हम CBSE कक्षा 10 सूरदास के पद के तीसरे भाग को लेकर उपस्थित हुए हैं। इस पद के द्वारा हम इस पद से संबंधित जो प्रश्न होंगे और इस प्रश्न के जो उत्तर होंगे उसको जानेंगे। तो प्रश्नोत्तर को जानने से पहले हम इस पद का जो भावार्थ है, अर्थ है, उसको जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से जो है बताया है कि उद्धव जी गोपियों को ज्ञान मार्ग का रास्ता बता रहे हैं, ज्ञान का रास्ता बता रहे हैं, जबकि गोपियां जो हैं सगुण मार्गी धारा पर हैं। लेकिन जो उद्धव जी हैं गोपियों को जो है निर्गुण उपासना का संदेश दे रहे हैं। तो उद्धव द्वारा दिए गए निर्गुण उपासना संबंधी उपदेश को सुनकर गोपियां अतीव खिन्न होती हैं, बहुत दुखी होती हैं। उन्होंने कृष्ण के प्रति अपने सुदृढ़ प्रेम को व्यक्त करते हुए सगुण उपासना की जो पद्धति है उसके प्रति अपनी आस्था को प्रकट करते हुए कहती हैं
कि हमारे हरि, हमारे अर्थात हमारे जो हरि अर्थात भगवान जो श्री कृष्ण हैं वो किसके समान हैं? हारिल। हारिल एक पक्षी होता है जो कि अपने पंजे में सदैव एक लकड़ी दबाए हुए रहता है। और हारिल अर्थात हारिल पक्षी जो कि यह महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी भी है और इसका जो रंग होता है हल्का पीला और हरा होता है। यह अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी दबाए रहता है। तो ज़मीन पर उतरने से पहले जो है यह लकड़ी को जो है स्थापित करता है, उसके बाद फिर उस पर बैठता है, अर्थात यह कभी ज़मीन पर नहीं बैठता है। तो इसका जो आधार स्तंभ है वह सदैव जो है लकड़ी रहती है। और यह जो है जल भी जो है नहीं ग्रहण करता है, बल्कि वृक्ष आदि से जो फल फूल होते हैं, जो पत्ते आदि होते हैं, उन्हीं का सेवन करके जो है अपने जल की पूर्ति को करता है। लकड़ी, लकड़ी का अर्थ होता है लकड़ी, यानी कि जो गोपियां हैं वो उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, जो हमारे प्रभु हैं, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो जो है हमारे लिए एक हारिल पक्षी की लकड़ी की भांति है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजे में सदैव लकड़ी को जकड़े हुए रहता है, पकड़े हुए रहता है, उसको कभी छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार उस हारिल की लकड़ी के समान हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण हैं। उनको हम दृढ़पूर्वक पकड़े हुए हैं और उन्हें हम कभी छोड़ नहीं सकते। तो हारिल जो पक्षी होता है वह हमेशा अपने पंजों में लकड़ी तो दबाए ही रहता है और वह लकड़ी जो है छूट जाने पर, उसके पंजों से छूट जाने पर वह पक्षी जो है नीचे गिर जाएगा। इसलिए जो है नीचे ना गिरने पाए, इसके लिए वह हमेशा अपने पंजों में लकड़ी दबाए हुए रहता है। तो हमारे हरि हारिल की लकड़ी अर्थात हे उद्धव, श्री कृष्ण भगवान हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में कोई लकड़ी या तिनका दबाए रहता है, पकड़े रहता है और उसको आधार मान करके जो है आकाश में उड़ता रहता है, ठीक उसी प्रकार गोपियाँ कहती हैं कि मन क्रम वचन नंद नंदन उर, अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो उनका प्रेम है हमारे प्रति, जो हम प्रेम करते हैं भगवान श्री कृष्ण से, वह किस प्रकार का है कि हम उनको मन से प्रेम करते हैं, मानसिक रूप से प्रेम करते हैं। क्रम यानी कर्म से भी जो है उनको हम प्रेम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। और वचन के द्वारा, यानी कि हमने जो अपने प्रेम भगवान श्री कृष्ण से जो वादा किया था, उस वादे से हम मुकर नहीं सकते हैं। इसलिए वचन के माध्यम से भी हम लोग जो है उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनको अपने हृदय में बसाए हुए हैं। किनको? नंद नंदन, नंद अर्थात जो नंद बाबा हैं, और नंदन अर्थात जो उनके पुत्र, नंद बाबा के पुत्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो हैं, उनको हम लोगों ने मन से, कर्म से और वचन से अपने उर अर्थात हृदय में बसाया हुआ है। उनको अपने हृदय में बसाया हुआ है। कैसे? मन से, वचन से और कर्म से उनको मैंने अपने हृदय में बसाया हुआ है। और यह दृढ़ करी पकड़ी, पकड़ी का मतलब पकड़े हुए हैं, अर्थात उन नंद बाबा के पुत्र को अर्थात भगवान श्री कृष्ण को हम लोगों ने दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा है।
ताकि हमारे हृदय में, हमारे मन में, चाहे मन से, चाहे कर्म से, चाहे वचन से दूसरा कोई प्रविष्ट ना कर सके। दूसरे का जो प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और भी जो लोग हैं उनका प्रेम हमारे हृदय में न घुस सके, न पहुंच सके। इसलिए हम उनको जो है दृढ़तापूर्वक पकड़े हुए हैं और उनको मन से, कर्म से और वचन से अपना मानते हैं, अपने हृदय में बसाए हुए हैं। फिर आगे कहती हैं कि सोवत जागत, सोवत अर्थात सोते हुए, जागत अर्थात जागते हुए, यानी कि दिन में, असोवत अर्थात रात्र में, और स्वप्न अर्थात स्वप्न में भी, सपने में भी, दिवस अर्थात दिन में, और निश का मतलब रात्र में, निश का मतलब रात्र। तो जागते हुए, सोते हुए, दिन में, निश अर्थात रात्र में, और सपने में भी हम लोग क्या करते हैं? कान्ह कान्ह, कान्ह अर्थात कन्हैया, कान्ह अर्थात फिर से कन्हैया। जकरी, जकरी का मतलब होता है रटना। हम लोग जो है मन से, वचन से, कर्म से दिन में, रात्रि में, सोते हुए, जागते हुए और स्वप्न में भी कान्ह कान्ह ही जो है रटते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ही नाम हम लेकर जीते हैं। और फिर आगे कहते हैं, लेकिन जो आप हैं वो हमारा जो सगुण रूपी जो हमारे प्रभु हैं उनको छोड़कर आप जो है निर्गुण का उपदेश देना चाहते हैं, निर्गुण का उपदेश देना चाहते हैं। इसलिए सुनत, सुन करके, क्या सुन करके? योग, आपका जो योग है अर्थात आपका जो आपकी जो निर्गुण उपासना है उससे हमें लागत है ऐसा, हमें ऐसा लगता है, यानी कि आपकी जो है योग साधना को सुन करके हमें ऐसा प्रतीत होता है जो जैसे जो आपका योग साधना का संदेश है वह कैसे है? कड़वी अर्थात कड़वी, ककरी, जो कड़वी ककरी होता है, ककड़ी होती है, जो उसका स्वाद होता है कसैला होता है, मीठा नहीं होता है, स्वादिष्ट नहीं होता है, उसी प्रकार से जो आपका योग संदेश है, जो योग है, जो योग संदेश है आपका, वह भी उसी कड़वी ककरी के समान है। अर्थात हे उद्धव, तुम्हारे योग की बातें सुन करके जो है ऐसे लगता है जैसे हम लोगों ने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो और उसका जो स्वाद है उससे मन बिगड़ जा रहा है। अर्थात तुम्हारी जो निर्गुण उपासना का ज्ञान है, निर्गुण उपासना का जो संदेश है वह कड़वी ककड़ी की भांति है, जो कि ग्राह्य नहीं है, जो कि खाने योग्य नहीं है। फिर आगे कहती हैं गोपियाँ कि सुतौ, सुतौ माने आपके द्वारा, व्याधि का मतलब रोग, हमको माने हम लोगों के लिए, ले आए, ले आए हो, अर्थात तुम तो हमारे लिए या आप तो हमारे लिए ऐसा रोग लेकर आए हो जिसे देखी ना तो हम लोगों ने कभी देखा है और सुनी अर्थात ना ही सुना है और ना करी, ना ही उस रोग का मैंने उपभोग किया है। अर्थात तुम तो हमारे लिए ऐसा रोग लेकर आए हो जिसको ना कभी देखा है, ना कभी सुना है और ना ही कभी उसका उपभोग किया है, भोग किया है। इसलिए
यह आपका जो निर्गुण संदेश है, योग साधना का संदेश है, हम लोगों से परे है। फिर आगे गोपियाँ कहती हैं कि यह तो सूर तिन्ह हिले सौंपो। कहती हैं कि यह जो आपका ज्ञान मार्गी संदेश है, निर्गुण का जो ज्ञान है, यह जो है उनके लिए है जिनके जो मन होते हैं, यानी जिनका जो मन होता है वह चक्री की भांति, चक्री अर्थात चक्री की भांति, चक्र की भांति जैसे चक्र घूमता रहता है, उसमें स्थिरता नहीं रहती है। उसी प्रकार से जिन लोगों के मन में जो है अनेक प्रकार के विचार आ रहे हों, दूसरे ज्ञान के बारे में जो लोग सोच रहे हैं, यह ज्ञान उन्हीं को आप सौंप दीजिए। अर्थात सूरदास कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि यह जो निर्गुण ज्ञान का जो रोग है उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है, उनके लिए। किनके लिए है? जिनका मन जो है चक्री के समान, चकई के समान चंचल और अस्थिर है। अर्थात हे उद्धव, तुम यह योग साधना का जो संदेश है उन लोगों को दो जिनके हृदय में भटकाव है, जिनकी कहीं कोई आस्था ही नहीं है, वही इसको समझ सकते हैं। हम लोगों की समझ से यह परे है। हम तो पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हैं, उनकी दीवानी हैं। इसलिए हम यह जो योग संदेश है इसको लेकर क्या करेंगे। तो एक बार फिर से जो है इसके अर्थ को देख लेते हैं कि गोपियाँ जो है उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए हारिल के पंजों में जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो हमारे लिए हारिल हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण हारिल के पंजों में थामी हुई लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी थामे रहता है, उसको कभी छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार से हम लोग भी जो है भगवान श्री कृष्ण को दृढ़तापूर्वक अपने हृदय में थामे हुए हैं। उनको हम उन अपने से दूर नहीं कर सकते हैं। हमने मन से, कर्म से, वचन से श्री कृष्ण को हृदय में दृढ़तापूर्वक बसाया हुआ है। हम जागते हैं, सोते हैं, रात हो चाहे दिन हो, यहाँ तक कि सपने में भी कृष्णा कृष्णा कन्हैया कन्हैया का जो नाम है उसकी रट लगाए रहते हैं। हम जब तुम्हारे मुंह से, तुम्हारे द्वारा जो है योग साधना की बात सुनती हैं तो हमें तुम्हारा योग संदेश उस कड़वी ककड़ी के समान लगता है जो कि खाने में अरुचिकर रहता है। तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी लेकर आए हो जो हमने ना तो कभी देखी है, ना तो कभी सुनी है, और ना ही जो है इसका कभी व्यवहार ही करके देखा है, ना ही इसका कभी उपभोग ही किया है। गोपियाँ आगे कहती हैं कि हे उद्धव, तुम यह योग साधना का जो संदेश है उन लोगों को दो जिनके हृदय में भटकाव है, जिनका मन जो है एक जगह स्थिर नहीं है, जिनकी कहीं कोई आस्था ही नहीं है। हम तो पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की दीवानी हैं। हम यह योग संदेश लेकर क्या करेंगी। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या हुई। यहाँ पर जो है जो रस है वह श्रृंगार है। श्रृंगार में भी जो है विप्रलम्भ श्रृंगार है। छंद जो है गेय पद सवैया है। अलंकार में जो है अनुप्रास और उपमा की छटा व्याप्त है। भाषा जो है यहाँ पर साहित्यिक ब्रजभाषा है।
और यहाँ पर शब्द शक्ति लक्षणा का प्रयोग किया गया है और इसमें इस पद के द्वारा जो है सगुण उपासना को जो है श्रेष्ठ बताया गया है। अब हम इस पद से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें यह है कि गोपियाँ अपने को स्वयं को हारिल की लकड़ी क्यों बताती हैं? तो इसका उत्तर यह है कि गोपियाँ कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान अपना अटूट अंग मानते हैं। जिस प्रकार से हारिल पक्षी जो है लकड़ी को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार से गोपियाँ भी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहती हैं। भगवान श्री कृष्ण को अटूट अंग मानती हैं। तो जैसे हारिल हर हाल में तिनके को अपनी चोंच में, अपने पंजे में लिए फिरता रहता है, उसी प्रकार गोपियाँ भी जो है श्री कृष्ण को दिन रात अपने हृदय में लेकर घूमती रहती हैं, अपने हृदय में धारण किए रहती हैं। दूसरा प्रश्न है, पद के आधार पर गोपियों की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जो है गोपियों की जो मनोदशा है वह श्री कृष्ण के वियोग में एकदम पागल सी हो गई हैं। वह दिन रात जो है कृष्ण के नाम का ही रट लगाए रहती हैं। इससे संबंधित जो तीसरा प्रश्न है वह है, योग को किसके समान बताया गया है? तो यहाँ पर जो है योग को कड़वी ककड़ी के समान कटु बताया गया है, कसैला बताया गया है। अगला प्रश्न है कि उद्धव के मुख से योग की बातें सुनकर गोपियों को कैसा लगता है? तो यहाँ पर जो है उद्धव के मुख से योग की बातें सुनकर गोपियों को ऐसा लगता है मानो उन्होंने कड़वी ककड़ी खा ली हो। आशय यह है कि उन्हें जो है योग की जो बातें हैं, उद्धव के द्वारा जो बताई गई योग की बातें हैं, वह बहुत बुरी लगती हैं। अगला प्रश्न है कि हारिल की लकड़ी, हारिल की जो लकड़ी है इसका अर्थ लिखिए। तो हारिल की लकड़ी का जो अर्थ है, इसका अर्थ होता है जीने का सहारा। अत्यंत जो लगाव होता है दूसरे के प्रति, तो उसके लिए कहा जाता है कि यह मेरे लिए या उनके लिए जो है हारिल की लकड़ी के समान है। तो अगला प्रश्न है हारिल की लकड़ी जो है किसे माना गया है और क्यों माना गया है? तो यहाँ पर गोपियों के जो आराध्य भगवान श्री कृष्ण हैं उनको हारिल की लकड़ी माना गया है, क्योंकि गोपियाँ कृष्ण को अपना सहारा मानती थी। वह उन्हें दिन रात जो है अपने मन में धारण किए हुए थी। अगला प्रश्न है कि तिन्ह ही लव लय सौपों में किसकी और क्या संकेत किया गया है? तो इसका उत्तर है तिन्ह ही लय सौपों में उन लोगों की ओर संकेत किया गया है जिनके मन में भक्ति ना होकर भटकाव रहता है। अगला प्रश्न है कि गोपियों को योग कैसा लगता है और क्यों? तो गोपियों को जो योग है वह कड़वी ककड़ी के समान लगता है, इसलिए क्योंकि वह जो गोपियां हैं कृष्ण के अनुराग में, कृष्ण के प्रेम में जो है डूबी हुई हैं। अतः प्रेम की जगह योग का संदेश उन्हें जरा भी जो है अच्छा नहीं लगता है। तो इस प्रकार से जो है इस पद की व्याख्या और इस पद से संबंधित परीक्षा में बनने वाले जो प्रश्न हैं वो पूर्ण हुए। अब हम लोग जो है अगले पद को लेकर अगली वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राधे कृष्ण।